देखो आज हम लोग पढ़ेंगे समित संख्या का जो पावर होता है, जैसे आई जो है सवाल में देखने के लिए मिलेगा। तो एक टॉपिक है पढ़ने के लिए आई का पावर ऑफ आई। इसका जो पावर का जो है कुछ फॉर्मूला जो कैलकुलेशन करके क्या मान आएगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे, जो सवाल में आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे हमको आई का क्यूब का मान क्या है, हमको याद रखना है। इसको आई का क्यूब का मान को हम क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू आई। इन दोनों को आई क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर का मान कितना होता है, -1। तो आई स्क्वायर का मान यदि हम यहाँ पे -1 रखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे आई से तो क्या आ जाएगा, -i। तो याद रखना है आई क्यू का मान कितना आएगा, -i। इसके बाद हम दूसरा फॉर्मूला देखेंगे आई के पावर 4। आई के पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर मल्टीप्लाई आई स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आई स्क्वायर का जस्ट मान हम लोग क्या जानते हैं, -1 होता है। तो -1 मल्टीप्लाई -1 करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना मान आएगा, 1 आएगा। तो याद रखना है आई के पावर 4 का मान कितना आएगा, 1 आएगा। उसके बाद देखो आई के पावर यदि हम 5 निकालेंगे तो क्या करेंगे, आई स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे आई के पावर क्यूब। तो आई स्क्वायर का मान कितना हो जाता है, -1, और आई क्यू का मान आई स्क्वायर का मान आता है -1, आई क्यू का मान क्या होता है, -i। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे तो मान क्या आ जाएगा, आई आएगा। तो याद रखना है आई के पावर 5 का जो वैल्यू आएगा क्या आता है, आई आता है। उसके बाद अगला देखो आई के पावर 6 का जो है मान कितना होगा। आई के पावर यदि हम 6 का मान निकालेंगे, इसको 2 भाग में तोड़ देना है। आई के पावर क्यू इंटू आई के पावर क्या लिख सकते हैं, क्यू। तो आई के पावर क्यू का मान हम कितना निकाले, -1। तो -1 हो जाएगा इसका मान, -1 नहीं है, -i है। तो -i और फिर जो आई क्यू का मान कितना होता है, -i। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर का मान हम लोग क्या जानते हैं, -1। तो याद रखना है आई के पावर यदि हम 6 निकालेंगे तो उसका मान क्या आएगा, -1। तो इस सबको याद रखिएगा तो सवाल में आपको डायरेक्ट पुट करने के लिए मिलेगा। उसके बाद हमको क्या निकालना है, आई के पावर -3। आई के पावर -3 हम लोग जानते हैं घातांक करने के नियम से। घातांक करनी जो 8 क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, घातांक करने में हम लोग जानते हैं यदि माइनस है किसी के पावर में, उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1 करते हैं, माइनस हट जाता है तो हो जाएगा यहाँ पे क्या, 1/i। आई क्यू का जस्ट मान हम कितना निकाले हैं, -i। तो यहाँ पे -i जो आया है, तो -i से हम क्या करेंगे, 1/-i जो आया है उसको हम i से ऊपर नीचा गुना कर लेंगे। i गुना 1i हो जाएगा, i गुना i माइनस लगा हुआ है। तो -i स्क्वायर का मान कितना होता है, यानी कि हम माइनस इसको लिख सकते हैं, यानी कि माइनस को हम कॉमन लेकर आई स्क्वायर का मान हम कितना लिखेंगे, -1। तो -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आई बटा क्या हो जाएगा, 1। क्या आता है, आई आता है। तो ये था आई के पावर, इसका फॉर्म में हम प्रॉब्लम कुछ देखेंगे। उसके बाद देखिएगा उसमें जो आई का मान जो है उसमें पुट करते हैं, जो ये सब फॉर्मूला हमको वहाँ पे लगेगा। और देखो इसके बाद जो है ना हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो अभी जस्ट फॉर्मूला जो पढ़े थे हम लोग, आई स्क्वायर या आई क्यू या आई के पावर 6 का जो अप्लाई कैसे होता है। तो जैसे देखो प्रॉब्लम में दिया हुआ रहेगा a + i b के रूप में व्यक्त करना है। क्या करना है, a + i b के रूप में बनाना है। जैसे सवाल दिया हुआ है, इन दोनों को देखो मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो -5i इंटू है 1/8i। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो 5/i आ जाएगा अलग। उसके बाद इसमें तो उनको माइनस लगा हुआ था, लगा रहेगा यहाँ पे। और देखो i और i को हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर होगा। तो आई स्क्वायर का मान जस्ट हम क्या जानते हैं, -1 होता है। तो आई स्क्वायर का मान हम यहाँ क्या करेंगे, -1 पुट करेंगे। और -1 पुट करने पर ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 5/i हो गया। लेकिन हमको किस रूप में लिखना है, a + i के रूप में लिखना है। तो हमको जो है ना a का रूप आ गया 5/8, लेकिन जो है हमको i के रूप में नहीं है, हम 0 × i 0 करके i को लिख सकते हैं। जैसे देखोगे तुम लोग कोई भी समीकरण हम लोग पढ़ते हैं, जैसे ax² + bx + c, इस फॉर्म में कोई एक अचर क्वांटिटी नहीं रहता है। तो मान लेते हैं 5x² + 6 है, इसमें हम x² वाला टर्म लिखते हैं तो क्या करते हैं, इसमें करते हैं हम x² + 0 × x + 6, यानी कि x के रूप में जो नहीं दिया रहता है ना, तो उसको हम 0 के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वास्तविक संख्या सिर्फ आया है, इमेजिनरी वाला संख्या नहीं आया है, तो हम क्या करेंगे, उसको 0 के रूप में लिख सकते हैं। उसके बाद देखो दूसरा एग्जाम्पल है, -i मल्टीप्लाई में है 2i, उसके बाद है 1/8i, और उसके
ट्यू पावर है, तो पावर 3 है, तो याद रखना डायरेक्ट भी हम बना सकते हैं। आई का पावर यहाँ पे 3 हो जाएगा और आई के पावर यहाँ पे 1 और 1, तो इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई के पावर 5 होगा, जिसका मान क्या होता है, आई के पावर का मान आता है आई, जो जस्ट इससे पहले हम बताए हुए थे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बटे 8 का क्यूब कितना होता है 256। तो हम अलग अलग भी बना सकते हैं या डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं। 512 सॉरी, आई 8 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा 512 होगा। अब 512 का यदि हम 2 से यहाँ पे हम क्या करेंगे कैलकुलेशन करेंगे तो 2 से यहाँ कटेगा 512 तो क्या आएगा 256 आएगा। तो 256 को हम क्या कर सकते हैं 1/256 लिखेंगे। यहाँ पे देखो आई स्क्वायर का मान जो हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा -1, माइनस पहले से लगा हो तो प्लस हो जाएगा, एक आई बचा हो तो एक आई यहाँ जो है 256 में लगा हुआ रहेगा। तो ये देखो यहाँ पे a प्लस आई के रूप में हमको आई वाला पार्ट आया है यहाँ पे, लेकिन अब जो है ये रियल पार्ट जो है ए वाला मान वास्तविक पार्ट जो है वो नहीं आया है, तो उसको हम 0 से डिनोट कर देंगे। अब बाद में के से हम आई करके लिख सकते हैं। तो ये था हम लोग को a प्लस आई बी के रूप में हम ये जो फॉर्मूला बताए थे, इस फॉर्मूला का अप्लाई हो गया इस पर। तो अब नेक्स्ट बताएंगे हम नेक्स्ट क्लास में।